नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश त्रिवेदी। दोस्तों, इस समय भारत में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की धूम है। उनकी 3 दिवसीय प्री वेडिंग सेरेमनी रखी गई है जामनगर में। जामनगर में सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। गुजरात के जामनगर में इस समय दुनिया भर के सारे सितारे उतरे हुए हैं। इसको अगर ये कहा जाए कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने लड़के की शादी में गुजरात को जन्नत बना दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए ना, चाहे वो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो, या फिर बॉलीवुड की कोई हस्ती हो, या हॉलीवुड की कोई हस्ती हो, या कतर के किंग हो, या कोई भी हो, या देश विदेश की कोई हस्ती हो, कोई ऐसा है नहीं जो इस शादी में आया ना हो, जो इस शादी का गवाह न बनना चाहता हो। दोस्तों, यही नहीं, जो अभी तक मोदी को ये कह के गाली देते थे कि अंबानी को सब कुछ बेच दिया है, अडानी को सब कुछ बेच दिया है, वो भी दावत खाने बेशर्मों की तरह वहां पहुंच चुके हैं। हाँ, उनको इनवाइट किया गया है, लेकिन पहुंचे हैं। वो अब तक इल्जाम लगाते रहे थे, तो अगर ये कहा जाए, चाहे वो बॉलीवुड के किंग हो या फिर कतर के किंग हो या कोई भी हो, अंबानी की शादी में पहुंचा है। अंबानी के घरेलू कार्यक्रम में जामनगर में वो पहुंच चुका है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है इस शादी में आए हुए मेहमानों को लेकर, तो सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई है वो है रिहाना। जो पॉप स्टार रिहाना है, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि कांग्रेस सहित जितने भी विरोधी दल हैं सरकार के, रिहाना को उनकी दिलरुबा माना जाता है। ये कहा जाता है रिहाना थिरकती है, रिहाना गुनगुनाती है तो इन लोगों के लिए समा बच जाता है। अब जैसे अगर पिछला आंदोलन देखा जाए किसानों का, जो 2021 में हुआ था, तो रिहाना वहां से चर्चा में आई। तब से भारत के बहुत लोग सब जान गए कि रिहाना कौन है। दरअसल दोस्तों, रिहाना ने उस किसान आंदोलन को लेकर बेफजूल का ट्वीट किया था, जिससे उसका कोई मतलब नहीं था। क्योंकि रिहाना जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। उस ट्वीट का जवाब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने दिया था, और खरी खोटी काफी सुनाई थी रिहाना को। तो जैसे उसने अगर मोदी के विपक्ष में बोल दिया, कोई भी हो, जैसे ये लोग उसको अपना बाप बना लेते हैं विरोधी, तो रिहाना को भी अपना बाप बना लिए थे। तो रिहाना हो गई थी, किसान नेता हो गई थी, एमएसपी मांगने लगी थी योगी सरकार से। और भी कई जगहों पे रिहाना ने भारत को नीचा दिखाने की कई बार कोशिश की है। भारत को पुअर कंट्री बोला है, गरीबी का गढ़ बोला है रिहाना ने। तो अंबानी ने अब की बार रिहाना को भी उसकी औकात दिखाते हुए उसको अपने यहाँ नाचने को बुला लिया कि आइए हमारे यहाँ ठुमका लगाइए। तो वही ठुमका लगा रही हैं, 2 दिन से ठुमका लगा रही हैं। हालांकि अब वो प्रस्थान कर गई हैं विदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका में के लिए रवाना हो गई हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ उन्होंने मनोरंजन किया, जिसके लिए वो बुलाई गई थी नचनिया के तौर पे। तो वो अपना नाच उच के यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं। यहाँ कलेजे पे सांप लौट गया है सिंधु बॉर्डर वाले किसानों को, खालिस्तानियों को, कांग्रेसियों को, वामपंथियों को, कि रिहाना जी मिलने क्यों नहीं आई। रिहाना जी एमएसपी ही मांग ली होती, माहौल तो वही है, किसान आंदोलन चल ही रहा है, एक बार एमएसपी की बात ही कर ली होती। लेकिन रिहाना आई और रिहाना गई, उससे कोई सरोकार किसी का नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये अंबानी ने रिहाना के साथ साथ उन लोगों की भी औकात दिखाई है जो रहे कहीं भी लेकिन भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लास्ट नाइट तो सेक्सी रिहाना, कितना डांस किया सबने, बहुत मजा आया। लास्ट नाइट तो सेक्सी रिहाना, कितना डांस किया सबने, बहुत मजा आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रिहाना के लिए ये बात लागू होती है कि उसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है, पैसा फेंको, उससे कुछ भी करवा लो। लेकिन ये भारत में रहकर भारत के विरोध का ताना बाना बुनने वाले ये लोग कब समझेंगे कि भारत पे रह के दूसरे के द्वारा भारत के ऊपर ही कमेंट करवाते हैं, भारत की बेइज्जती करवाते हैं, भारत को नीचा दिखवाने का काम करते हैं। ये लोग कब
कब समझेंगे। और अंबानी जैसे लोग, चाहे कोई भी औद्योगिक घराने का हो, ये लोग किसी भी राष्ट्र की शान होते हैं। उसका जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं किसी भी देश के, उस देश की शान होते हैं। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, या फिर टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, ये लोग इस देश की शान है। इस देश का नाम और मस्तक पूरे भारत में ऊंचा करके रखते हैं। तो इन्होंने, शादी तो धूमधाम से हो ही रही है, लेकिन उसके आड़ में रिहाना जैसों को बुलाकर जो काम करवाया गया है, जो मनोरंजन करवाया गया है, जो नृत्य करवाया गया है, वो काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, आज के लिए आज का सब्जेक्ट तो सिर्फ रिहाना थी, ये पूरी खबर। तो अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।